प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से एक बड़ी राजनीतिक ताकत मिली है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। दरअसल आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राज्यसभा में एक बार फिर 100 सांसदों का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। ये वही आंकड़ा है जिसे पार करना किसी भी पार्टी के लिए न सिर्फ संख्या की बढ़त है, बल्कि नीतियों को तेजी से लागू करने और कानून पास करवाने में आसान रास्ता भी है। ये बढ़त बीजेपी को 3 नामित सदस्यों की पार्टी का दामन थाम लेने से मिली है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए 3 सदस्यों ने यानी मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के समाज सेवी सी सदानंदन मास्टर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन तीनों ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की और इससे पार्टी की सदस्य संख्या अब 102 तक पहुंच गई है, जो अप्रैल 2022 के बाद पहली बार हुआ है। राज्यसभा की मौजूदा ताकत 240 सांसदों की है, जिसमें 12 नामित सदस्य भी शामिल हैं और 5 सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसे में अकेले बीजेपी के पास 102 सांसद हैं, जबकि एनडीए गठबंधन की कुल संख्या 134 तक पहुंच गई है, जो कि बहुत ही बहुमत के लिए जरूरी है और ये 121 सांसदों से कहीं ज्यादा भी है। अब सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सियासी रणनीति भी छिपी है। 2022 में बीजेपी ने ऐसा ही इतिहास रचा था, जब मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई थी, जिससे वह भारत के इतिहास में राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसदों वाली दूसरी पार्टी भी बनी थी। इससे पहले अब उपलब्धि सिर्फ कांग्रेस को 1988 से 1990 के बीच मिली थी। इस बार बीजेपी ने दूसरी बार ये आंकड़ा पार करके ये दिखा दिया है कि अब सिर्फ लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में पूरी मजबूती के साथ मौजूद है। वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी और 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस भी ले सकेगा। वहीं 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसी रात नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होगा। तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि बीजेपी अब संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में मजबूत पकड़ भी बना चुकी है। इससे कानून पास कराने में कोई बड़ी रुकावट भी नहीं होगी और मोदी सरकार अब अपने नीतिगत फैसले और सुधारों को तेजी से लागू भी कर पाएगी। खासकर 2024 के बाद पीएम मोदी की तीसरी पारी में ये संसदीय ताकत उनके लिए बेहद निर्णायक भी साबित हो सकती है। राज्यसभा में मिली ये बढ़त सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। मोदी सरकार अब नीतियों के मोर्चे पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार भी है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।